नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लूसेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होगी, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास की खासियत है कि बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हुई थी बोधगया में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना की, वो स्वामी दयानंद ने की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी गुरमुखी, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा हो जाएगा, वो कन्याकुमारी हो जाएगा। और जो उत्तर वाला बिंदु हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है, वो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है, वो आपके मधुमेह में होता है। किसमें? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू आपका हो जाएगा असम का, ठीक है, असम का। तो बता दीजिए कि ओणम कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंवले में आपका मिलता है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। नींबू में भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, वो विलियम बेंटिंक थे। कौन? विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। और जो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था, वो सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था, वो चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोत्तम सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो सशस्त्र बलों का सर्वोत्तम सेनापति होता है, वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट। इस समय कौन है? आपके द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है आपका, वो विटामिन ए से। किस? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो आपका हो जाएगा कौन सा? आपका पोंगल जो है, वो पोंगल आपका तमिलनाडु, ठीक है। गिद्ध और भांगड़ा, कौन सा? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके हो जाएंगे पंजाब। कहाँ के? पंजाब के। और बिहू आपका असम का हो जाएगा, ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? किसका? टेलीविज़न का। तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था आपके लोगी बियर्ड। कौन? जॉन लेगी बियर्ड, ठीक है। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रज़िया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की थी। किसमें? दिल्ली सल्तनत की, रज़िया सुल्तान। और दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1200 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया था, ठीक है। उसमें से पहली महिला जो थी, वो आपकी रज़िया सुल्तान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो आपकी हो जाएगी, वो गलफड़ों से। किससे? गलफड़ों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपको ये बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। किसने? सरदार भगत सिंह ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ठीक है, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, वो आपका हुआ था 1919 में। 23 अप्रैल 1919। कब? 23 अप्रैल 1919 को। अमृतसर पंजाब का, अमृतसर पंजाब, जहाँ एक नियत्थी भीड़ पर, जो आपका बैसाखी के दिन बैसाखी का दिन था, उसमें नियत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी गई थी, ठीक है, जनरल ओ डायर के कहने पे। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो जो इसके बाद स्थापना की थी कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस छोड़ने के बाद जो सुभाष चंद्र ने स्थापना की थी, वो फॉरवर्ड ब्लैक। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लैक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। किसे? लाला लाजपत राय को, ठीक है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपको बताना है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो ये हो जाएंगे भगत सिंह, ठीक है। कौन? भगत सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल हो जाएगी सरोजिनी नायडू। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बारे में बताएं, तो इस समय जो क्रांति हुई थी, तो ये लखनऊ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थी आपकी बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। और जो आपकी झांसी से हो जाएगी वो आपकी रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला थी वो संतोष यादव। कौन? संतोष यादव हो जाएगी आपकी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की वो राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय की। और राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसे? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। ठीक है। जो आपके राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा को रोकने में बहुत सारा योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। क्या? मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो। ठीक है। तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की है वो आपके हो जाएंगे रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई है वो स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो भारत आया था वो आया था 1498। कब? 1498 में। 1498 में कालीकट में उतरा था। कहाँ? कालीकट में। जो ये आए थे आपके पुर्तगाली था। ठीक है। पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। ये जो आए थे आपके यहाँ भारत में तो व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा जो था आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो जयपुर में। कहाँ? हवा महल आपका जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु के माना जाता है? तो जो सिख धर्म के संस्थापक हो जाएंगे वो गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक हो जाएंगे। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। ठीक है। कौन सा? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार आपका बैसाखी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो कहा जाता है वो सरदार पटेल को। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो कहा जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो कहा जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को। और लौह पुरुष के उपनाम से जो फेमस थे वो सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री को समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली से जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसे कहा जाता है विजय घाट। क्या? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के जो रचयिता हो जाएंगे वेद व्यास। ठीक है। कौन? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखी वो चाणक्य ने। किसने? चाणक्य। और चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या? चाणक्य का ही दूसरा नाम जो है वो कौटिल्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया था? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। रेड क्रॉस दिवस जो मनाया था वो 8 मई की। 8 मई को। ठीक है। 8 मई को आपको रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश। ठीक है। तो ये आपका जापान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि विश्व डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा हो जाएगा कौन सा? सबसे बड़ा जो हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक है। सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा हो जाएगा।
और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है? और जो सबसे छोटा हो जाएगा वो आपका सिक्किम हो जाएगा। कौन-सा? सिक्किम। और अगर यहीं पे हम साक्षरता की दर से देखे जाए तो साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा जो साक्षर राज्य हो जाएगा वो केरल हो जाएगा और सबसे कम जो साक्षर हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम आपका हो जाएगा केरल का। कहाँ का? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में। कब? 1911 में। ठीक है? सबसे चमकीला ग्रह कौन-सा? सबसे चमकीला ग्रह जो हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। कौन-सा? शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन-सा? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। कौन-सा? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा हो जाएगा। ठीक है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा हो जाएगा और गंगा डॉल्फिन हो जाएगा और जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मतलब राष्ट्रीय फल पूछ रहा है, ठीक है? भारत का राष्ट्रीय फल जो हो जाएगा वो आपका आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन-सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल पता होगा आपका कमल है, सभी को पता होगा कमल है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन-सा होगा? बरगद, ये भी सभी को पता होगा बरगद राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो हॉकी हो जाएगा। कौन-सा? हॉकी। भारत ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो जो ये अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का वो 3:2 होता है। कितना? 3:3:2 होता है, ठीक है? ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है भारत के झंडे की। ठीक है? अभी ये कभी ना घबराना कि चौड़ाई कभी-कभी दे देता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताना है, तो ये रेशियो अपोज़िट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तब आपका 2:3 हो जाएगा, ठीक है? ये भी आपसे पूछ सकता है। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रगान लिखा है, वो लिखा है रवींद्रनाथ टैगोर। किसने? रवींद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत लिखा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा, क्या कहा राष्ट्रपिता? वो आपके कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन-सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। कौन-सा? शक संवत। ठीक है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने वाले की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। ठीक है? ये तो सभी को पता होगा क्योंकि बचपन से आपने स्कूल कॉलेज में गाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की जो खोज की थी वो मैडम हेनरी और बैकरोल ने। ठीक है? मैडम हेनरी और बैकरोल ने की थी। 2 लोगों ने की थी मिलके, ठीक है? हेनरी एंड बैकरोल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध होता है वो हृदय से। किससे? हार्ट से, हृदय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव ग्रंथि की जो मास्टर ग्रंथि जिसे कहा जाता है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथ का मतलब पीयूष ग्रंथि, ठीक है? पिट्यूटरी ग्रंथि का पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं उसी का मतलब पीयूष ग्रंथि होता है। तो इसे ये मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया है वो क्या है? रॉन्टजन ने। किसने? रॉन्टजन ने आविष्कार, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले जो मानव द्वारा प्रयोग किया गया वो तांबा। कौन सा? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला, कैसा? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। फिर दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसे राजघाट कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज हम बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्लास फिर आगे से इसको कंटिन्यू करते हैं। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में जो पहली रेल है वो मुंबई टू थाने चली थी। कहाँ? मुंबई टू थाने। कहाँ से? मुंबई टू थाने, ठीक है? और
जो मुंबई है इसे हम पहले क्या कहते थे, बम्बई कहते थे, क्या बम्बई, ठीक है। और यहाँ कहीं पे आपको थाने भी मिला हुआ, मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी थाने भी लिख जाए, कभी थाड़े भी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो भारत में पहली बार जो मेट्रो सेवा शुरू हुई वो कोलकाता में, कहाँ, कोलकाता में। अभी देखिए करंट का एक क्वेश्चन ये था कि हाल ही में अंडर मेट्रो वाटर सेवा कहाँ शुरू हुई? कौन सी? अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। तो आपकी वो भी उसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोलकाता। और अगर मेट्रो टैक्सी पूछे तो आपका कोच्चि हो जाए, कोच्चि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में, कब? 1853 में हुआ। 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे वो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा हो जाएंगे 1984 में, ठीक है। 1984 में, ठीक है, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, कौन? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दयाल शर्मा, कौन? भगवंत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी हो जाएगी 24 अक्टूबर 1945, कब? 24 अक्टूबर 1945। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा, कौन सा हेडक्वार्टर, मुख्यालय? तो न्यूयॉर्क में, कहाँ? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ से? तो आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव त्रिगवेली, कौन? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो इस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वो 193, कितने? 193, ठीक है, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो हो जाएंगे वो 15, कितने? 15। इसमें से 5 सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 सदस्य होते हैं वो हर 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो पहले हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे वो अटल बिहारी वाजपेयी, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए, कितने? 2 वर्ष के लिए, अभी मैंने जस्ट पीछे बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां जो सदस्य देश हो जाएगा वो साउथ सूडान, कौन सा? साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से, कौन सी विटामिन के की कमी से? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो होता है आपका 14 सितंबर को, कब? 14 सितंबर। 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस, कौन सी? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको हो जाएगा 14 सितंबर को। और आपसे कभी पूछ सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कौन सा? विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। तो आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, कब? 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को। फिर ये इसके लिए जो अनुच्छेद घोषित किया गया है वो अनुच्छेद घोषित किया 343, कौन सा अनुच्छेद? 343। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन है? तो पहले एकमात्र जो भारतीय हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा, कौन? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद। क्योंकि आपको देखिए अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में, कब? 2020 2020 में हुए थे। अब 2024 में टोक्यो ओलंपिक होगा, कब? 2024 में, ठीक है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुए थे उसका शुभंकर कौन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2016 में जो ओलंपिक खेल हुए रियो डी जेनेरियो, कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 सितंबर, कब? 10 दिसंबर को, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की जो नस्ल की जो भैंस हो जाएगी सबसे जो प्रसिद्ध है वो आपकी मुर्रा भैंस, कौन सी? मुर्रा भैंस, ठीक है। मुर्रा भैंस इसकी जो सींगें होती हैं हल्की घुमावदार होती हैं, ठीक है। उससे इनकी पहचान की जाती है जो
जो भैंसें होती हैं वो कि नुर्रा नस्ल की भैंसें जो हरियाणा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि प्रसिद्ध शीतल प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो हो जाएगा आपको गुड़गांव। कहाँ? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह। किसने? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं बाहर से मैंने नहीं लिए, ये आपके लूसेंट से ही लिए हैं। लूसेंट का पूरा निचोड़ है, क्योंकि पूरे लूसेंट को उसमें से क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बने उनको निकाल के मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4000, ठीक है, 44,212। कितना? 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवंत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवंत दयाल शर्मा हो जाएंगे। तो अब ये बता, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं आपको हिंट में बता देता हूँ, उन्हें बिल्डोजर वाले बाबा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के ऐसा लगती है? तो स्थलीय सीमा जो सबसे ज़्यादा लगती है वो आपका देश हो जाएगा चीन। कौन सा? चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट जो होती है किस बात का सूचक होता है? अगर बैरोमीटर में तेजी से गिरावट, बैरोमीटर में अगर तेजी से गिरावट हो तो वो जो सूचक होता है वो आपका होता है भूकंप का। किसका? भूकंप का, तूफान का। ठीक है, तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत में जो मरुस्थल है उसे थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपका असम में। कहाँ? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी दिशा जो घुरी, मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। कौन से? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व। कहाँ से? आपके पश्चिम से, ये आपका हो जाएगा पश्चिम और ये आपका हो जाएगा पूर्व। तो ये इस दिशा में घूमती है। ठीक, पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे? उज्जैन आपका शिप्रा नदी। कौन सा? शिप्रा नदी। उज्जैन आपका शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की जो सबसे अच्छी सुचालक है वो चांदी। कौन सी? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो पाया जाता है वो आपका मीथेन। कौन सा? मीथेन गैस। गोबर गैस में आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। जो आपकी मीथेन गैस है वो आपकी दलदली भूमि में। कहाँ? दलदली भूमि में। ठीक है, दलदली भूमि में, और आपके दलदली भूमि में पाई जाती है, तथा आपकी जो धान की खेती होती है ना, धान की खेती, उसमें पाई जाती है। तो आपकी मीथेन गैस वहाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? ये आपका कहा था लोकमान्य तिलक जी ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है 6 वर्ष के लिए। कितने? 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला, या जिसे हम कहते हैं मिल्की वे। क्या? दूध मेखला, मेखला, और जिसे हम जानते हैं मिल्की वे के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी भाषा को जो पहला समाचार पत्र हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? जो आपकी रामचरितमानस हो जाएगी। ठीक, रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी गई। तो तुलसीदास ने कुल 15 जो रचनाएं की हैं। कितनी? 15। उनमें से रामचरितमानस एक ऐसी इनकी बुक है जिनको इन्होंने केवल अवधी भाषा में लिखा, और बाकी जो उनकी अदर 14 किताबें हैं, मतलब 14 रचनाएं, वो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिनको इन्होंने अवधि में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के राज की कौन कहलाते हैं? तो अच्छा, हरियाणा के राज्य कवि कौन है? तो आपको बताना कि हरियाणा हरियाणा के राज्य कवि कौन है? राज्य कवि तो उदयभानु हंस। कौन? उदयभान हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1896 में एथेंस। ठीक है, कहाँ से? 1896 एथेंस, यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये हॉकी। किसने? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता?
तो भारत ने आखिरी बार जो स्वर्ण पदक जीता था 1990 में मास्को में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें इन्होंने 1980 में आखिरी बार हॉकी के लिए स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में बाद होता है? ठीक, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय हो जाएगा आपका हो जाएगा लुसाने। हाँ, लुसाने, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो सन 2012 में जो ओलंपिक खेल हुए लंदन में। कहाँ? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने लोग गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में जो गोले हैं वो 5। कितने? 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में। कब? वर्ष 1900 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो जो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हो जाएंगी वो कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। फिर इसके बाद है बैक टू द वेदास। ठीक है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। ठीक, ऑप्शन आपका हो जाएगा महर्षि दयानंद, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो आपके इसका श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन से? श्यामलाल गुप्त पार्षद हो जाएंगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर की होती है वो कैल्शियम की, किसके? कैल्शियम की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शरीर अरे सॉरी मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे द्वारा। किस एक समान किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जो एकमात्र भारतीय हो जाएंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। कौन से? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आपके हो जाएंगे शहनाई। किससे? शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे आपके श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ है वो रूस के। इसके लिए ट्रिक जैसे आप याद रख सकते हैं BCR। कौन सा? BCR। तो बी से हो जाता है आपका भिलाई। ठीक है। C से छत्तीसगढ़ और R से आपका मतलब रसिया। रसिया मतलब संयुक्त जो रूस होता है उसे। ठीक है। तो आपका BCR से आप देख सकते हैं। बी से भिलाई, सी से मतलब सी से आपका छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा और आर से आप रशिया रख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो उसके बाद लास्ट जिसके 138 क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में जो आपका हो जाएगा वो हिमाद्री। कौन सा? हिमाद्री। और जो अंटार्कटिका में हो जाएगा, अंटार्कटिका में 3 स्थापित किए थे। अंटार्कटिका में 3 स्थापित किए, उनमें से एक था आपका दक्षिण गंगोत्री। कौन सा? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, ये हमने कल वाली क्लास में बताया था आपको, दक्षिण गंगोत्री। फिर तीसरा आपका था एक था आपका भारती। ठीक है, एक था आपका भारती। ये स्थापित 3 स्थापित किए गए थे आपके दक्षिण अंटार्कटिका में। कल वाली क्लास में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो हो जाएगी वो जापान की थी। कौन सी? जापान की जुनको बताबाई और जुनको ताबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया आपका यकृत या फीवर। तो यकृत को ही हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्या? यकृत को ही लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ठीक है, जो द्रव होता है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्या कथन किस नियम का संबंधित? तो ये पास्कल का नियम, पास्कल का। ठीक है, इसका मतलब ये है जैसे आपने 2 बर्तन लिए। कौन से 2 बर्तन लिए? जैसे एक आपने ये बड़ा बर्तन लिया, कंटेनर ले लिया, ये आपने एक छोटा ले लिया। ठीक है, जब तक इन दोनों में दाब बराबर ना हो जाए, ठीक है, मतलब दाब से आप एक थोड़ा लिक्विड लेकर देखिए, से इसमें लिक्विड इतना भरा है, कितना? इतना ये लिक्विड भरा है। ठीक है, इसमें इतना लिक्विड भरा है। इन दोनों को आपस में हम अगर कनेक्ट कर लें, ठीक है, तो देखिए ये इतना बड़ा है। ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करें तो ये देखिए तब तक इसका भरता रहेगा जब तक देखिए इसका ये वाला स्पेस बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये दोनों जब तक बराबर नहीं हो जाए तब तक इनमें बराबर सामान भरता रहेगा।
ठीक है, इनको आपस में ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जिसमें ज़्यादा लिक्विड होगा वो कम लिक्विड की ओर बढ़ेगा और जिसमें कम लिक्विड होगा वो तो ज़्यादा की ओर नहीं जाएगा, मतलब कम से ज़्यादा की ओर जाएगा, जब तक कि इक्वल ना हो जाए। तो यही दाब प्रेशर में भी होता है, यही टेम्परेचर में भी होता है। ठीक है, समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का जो खनिज घटक जो हो जाएगा वो होगा मैग्नीशियम का मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एलपीजी गैस में क्या है? तो एलपीजी में आपका हो जाएगा ब्यूटेन। कौन सा? एलपीजी में आपका ब्यूटेन है। किसमें? एलपीजी में आपका ब्यूटेन है। और आपका जो मीथेन गैस थी, कौन सी? मीथेन। मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4। ठीक है, ये किस में पाई जाती है? अभी आपको पीछे बताया था, गोबर गैस में। किसमें? गोबर गैस में। ठीक है, और आपकी पाई जाती है दलदली भूमि में, जैसे आपकी हो जाएगी अ, धान की खेती में। ठीक है, किसने सर्वप्रथम अशोक के इस अभिलेखों का पढ़ा था? तो इस अभिषेक दो अशोक के इस अभिलेखों को पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप। किसने? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। किसके? उपगुप्त के। उपगुप्त हो जाएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित है? तो आपको ये बताना है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। तो अकबर। अकबर आपका तो अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत शहर की स्थापना किसने की? तो अमृत शहर की जो स्थापना है वो गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृत शहर की स्थापना की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी वो गुरु अंगद जी ने। किसने? गुरु अंगद देव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली के से दौलताबाद, कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। तो दिल्ली से जो दौलताबाद स्थानांतरित की थी, कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद, वो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, और जादू टोना का जो वेद हो जाएगा वो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956। कब? 1951 से 1956 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हुआनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हुआनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा में। कहाँ? नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो होगा, कौन सा? ओ। तो ओ जो रक्तदाता ओ आपका जो होता है, ठीक है, ये आपका सर्वदाता कहलाता है। और जो आपका AB- होता है, कौन सा? AB-, ये आपका सर्वग्राही। कौन सा? सर्वग्राही होता है। यहाँ देखिए, थोड़ा ये देख लीजिए, हॉन्ग जो है, हॉन्ग की एक प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाती है, एक इसकी पुस्तक पूछी जाती है, अधिकांश एग्जामों में ये पूछ ली जाती है। तो ये आपकी इसकी पुस्तक हो जाएगी CU की। कौन सी? CU की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां। कितनी? 200। जो वयस्क मनुष्य के शरीर में होती है, किसी वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 होती है। और शिशु शिशु या नवजात, ठीक है, शिशु या नवजात शिशु जो होता है उसकी कितनी होती है? उसकी 300। नवजात शिशु के 300 होती हैं। और वयस्क मनुष्य में 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन डी प्राप्त होता है, कौन सा? विटामिन डी। अगर यहीं कहें तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा? रिकेट्स, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनफ्लूएंजा के जो मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो होती है वो आपकी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है सबसे पहले कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस। इससे संबंधित कॉपरनिकस ने 3 नियम भी दिए थे। ठीक है, 3 नियम दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। किससे? दूरी से है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर पंजाब का। अमृतसर पंजाब में। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार आपकी हैदराबाद में। ठीक है, ये इनमें आपको कन्फ्यूजन ना हो,
चार मीनार आपका हैदराबाद में हो जाएगी और कुतुब मीनार तो अधिकांश लोगों को पता है दिल्ली में हो जाएगी। इसका निर्माण किसने कराया था? आपका जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था इसका निर्माण निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका हो जाएगा मुंबई। कहाँ? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में हो जाएगा। इंडिया गेट आपका नई दिल्ली, इंडिया के नई दिल्ली में। इन दोनों में लोगों को अधिकांश कन्फ्यूजन रहता था, गेटवे ऑफ इंडिया एंड इंडिया गेट, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता। तो ऐसे याद है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई और इंडिया गेट दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में है। ये तो सभी लोगों को पता होगा, अधिकांश लोगों की ताजमहल आगरा में है। ये आप देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज, ठीक, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, मतलब कहाँ की गई थी? ये सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। जो खेल दिवस मनाया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ किसी, ऑन द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदी की ओर लौटो, कहाँ? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। भगत जी ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तुम मुझे खून, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल। ये नारा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा? राम प्रसाद बिस्मिल। क्या कौन नारा क्या था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखता है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किए समाज सुधारक का नारा है राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, जो सती प्रथा का अंत करने में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस दो हो जाएगा 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक जो के लेखक हो जाएंगे वो महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा? दादा साहब फाल्के। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक, तो सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। कौन? यूरी गागरिन, जो आपके रशिया से हो जाएंगे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का जो नाम था वो आर्यभट्ट। कब? आर्यभट्ट।
ठीक है, ये आपसे पूछ लिया था अधिकांश। कब किया गया था? 1975 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घेंघा रोग होता है वो आपका आयोडीन, किसके? आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन जो स्रावित करती है अग्नाशय, कौन सी? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का खेल जो संबंध हो जाएगा वो फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड। आपको आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो संविधान की 22वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को, कितनी? 22 भाषाओं को, 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है और चीन की जो राजधानी हो जाएगी वो बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। चीन में जैसा कि अभी देखिए बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। कोरोना जैसी महामारी है वो चीन के वुहान शहर से ही निकली हुई थी, जो 2020 के एटलीस्ट 2020 जो था आपका उसमें लास्ट में, नहीं 2020 में जो 2019 या 20 में लास्ट में था, तब से फैल चुका था। बट ये अभी इस समय इसका कोरोना का बहुत तेज़ी से प्रकोप फैल रहा होगा, आप देखिए न्यूज़ देखते रहते होंगे। ठीक है, इस बारे में तो युआन हो जाएगी चीन की मुद्रा और यहाँ की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट। कौन? हेनरी डुनांट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई? दिल्ली में कुतुब मीनार द्रौपदी मुर्मू ऐबक ने बनवाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपका चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विवेकानंद का स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी। कहाँ? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल। कहाँ? काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस में कितने देश शामिल हैं? वो आपके 8 सदस्य देश हो जाएंगे दक्षेस के। वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, वो हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये 8 सदस्य हो जाएंगे दक्षेस के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है 7,516। कितनी? 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का उत्पादन जो होता है वो भारत में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया। कौन सी? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ठीक है, ये किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दूध में विटामिन सी उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसमें बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, तो उन गलतियों को, अगर कोई गलतियाँ हुई तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।